हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वीकली डबल फ्लाई। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। और आज की वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं और नई एक एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी के हम A to Z यहाँ पे सीखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यहाँ पे हमें बिल्ड करना है, ठीक है, और किस तरह से हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी एक डिसेंट से आपको यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं। और अभी का जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी अच्छा एक टाइम आपको देखने को मिल जाएगा इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में इस स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, पूरा देखना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम अपना एक वीक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 22 फेब वाला वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है वो 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो है यहाँ पे 29 फेब वाली। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को बनाना कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने स्पोर्ट का प्राइस यहाँ पे फाइंड करना है। हमारा मार्केट कहाँ पे चल रहा है हमको ये फाइंड करना है। तो अगर हम अपना स्पोर्ट का प्राइस यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मार्केट चल रहा है अभी 46,698 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एट द मनी अपना फाइंड करते हैं तो हमारा एट द मनी कितना हो गया 46,700। तो जो भी हमारा एट द मनी होगा उसे हमें यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है। हमें उसके यहाँ पे पुट को भी बाय कर लेना है और यहाँ पे हमें उसके कॉल को भी यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक लोट में मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम बाय करेंगे तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइड में 200 पॉइंट्स का गैप देंगे। इसी तरह से यहाँ पे मैं कॉल साइड में भी 200 पॉइंट्स का गैप दूंगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 46,400 को यहाँ पे सेल करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड में आता हूँ तो यहाँ पे 47,000 के आसपास में यहाँ पे हमें सेल करना है। तो मैं यहाँ पे 46,000, ठीक है, 400 को यहाँ पे सेल कर रहा हूँ दो लोट को। और इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉल साइड में भी 200 पॉइंट छोड़ के दो लोट में यहाँ पे सेल करता हूँ। तो हमारी पोजीशन अभी कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैज के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे दूर का बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा दूर का एक हैज यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं एक हैज बाय कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने सबसे पहले अपने एट द मनीज़ को यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। और 200 का पॉइंट्स का यहाँ पे गैप देने के बाद हमने दोनों साइड में यहाँ पे इसको सेल किया है। यहाँ पे हमने दो लोट पे सेल किया हुआ है, जबकि हमने एट द मनी पे बाय किया हुआ था वन लोट के अंदर। उसके बाद हमने दूर के यहाँ पे हेजेस अपने यहाँ पे बाय किए हुए हैं। तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से बन के दिख जाएगी। देखो, यहाँ पे हमारा 86,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, करीब करीब 7,000 के आसपास का हमारा मैक्स प्रॉफिट है। ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर यहाँ पे देखते हो तो करीब करीब 1:2 के आसपास का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी कम है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर हम अपने ब्रेक इवन की बात करें तो देखो, हमारा पुट साइड का ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे हमारा 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन है। एंड 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे कॉल साइड के अंदर है। तो काफ़ी एक बड़ी आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगी। अब इस स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का या तो ब्रेक इवन टच होगा या फिर हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाएंगे। इसको इन सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, 51 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है हमारा, 47 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो 87 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 210 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 428 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और 512 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट अभी मिडल में ही है। और अगर आप अभी देखते हो तो देखो, करीब करीब हमारा 1% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा 1.3% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अभी भी 1.3% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। किसी भी साइड का अगर ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, या फिर टच भी होता है तो भी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हमें अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे टच भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है।
आप देखो यहाँ पे 1.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, 2.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो हमें काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन होती है जिस वीक में मान लो आपका किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है या फिर टच नहीं हुआ है, मार्केट मिडल में ही घूम रहा है, ठीक है, और आपका एक डिसेंट सा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उस केस में आपका मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि यहाँ का जो आपका लॉस है, ठीक है, इसको आपको रिड्यूस करना। अगर आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ 3664 का लॉस हमारा यहाँ पे पुट साइड में है, और इतना ही लॉस हमारा यहाँ पे कॉल साइड में हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। तो हमें इस लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश करनी है, दोनों साइड के लॉसेस को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो इनको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इस साइड दोनों साइड के लॉसेस को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो जो हमने हेज बाई किया हुआ है इसको हमें अंदर की तरफ लाना है, दोनों साइड के हेजेस को हमें यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आना है, और जो हमने पहले से हेजेस बाई किए थे इनको हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है, सिंपल सा हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हेजेस को अंदर की तरफ लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे 46,200 को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी आके 47,200 को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले वाले हेजेस थे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने पहले यहाँ पे बाई किया हुआ था 45,700, और यहाँ पे हमने बाई किया था 47,700, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 45,700 का पुट मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 47,700 का कॉल भी जो है उसको भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा जो लॉस था दोनों साइड में, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, वो ज़ीरो हो चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर होता है तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो चुका है यहाँ पे 278, और ये जो लॉस है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे रेयर देखने को मिलेंगे, ना के बराबर ही हमें यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे एक्सपायर होने के चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1754 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1534 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 1600 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1538 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, 1335 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1400 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे 2212 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मोर देन 2% से ज़्यादा का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी थी वो हमने यहाँ पे करीब करीब 86,000 के आसपास में यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो इस वीक के अंदर तो हमें किसी भी तरह से एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। अब मैं आपको एक अगला वीक दिखाता हूँ, एक रिसेंट का वीक ही दिखाता हूँ जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट भी इसकी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, ये 4 डेज़ का एक वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर हम इंट्राडे एंड पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक ऑप्शन सेलिंग वेबिनार होने वाला है, और सैटरडे संडे को हम अपना वेबिनार कंडक्ट करेंगे। 4 दिन का हमारा यहाँ पे वेबिनार होने वाला है, और इसके अंदर टोटल हम 8 स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो कि हमारी एल्गो और मैनुअल सभी तरह के यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखो कुछ स्ट्रैटेजीज़ तो हमारी इतनी बेहतर है यहाँ पे, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे BT अल्फा वाला जो अपना पोर्टफोलियो एल्गो का अगर इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हमारा दिन का रिस्क से सिर्फ 0.5% के आसपास है, तो 1% से भी कम का हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा। 70% के आसपास की एक्यूरेसी है, और 1 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेंसी है। ये हमारी एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, एक एडवांस एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है। ये हमारी वीकली BT टू एडवांस स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी लो वीक स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। इसी तरह से हम बाकी की स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मंथली वीकली सभी तरह की स्ट्रैटेजी आपको ये सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी एडवांस चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है वेबिनार के बारे में, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है वेबिनार के बारे में, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, और आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी डाउट है आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम एक और वीक बैक टेस्ट कर लेते हैं। 8 फेब वाला वीक है, टाइमिंग 10 बजे के आसपास होगी, और बैंक निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं। देखो अगर हम अपना स्पोर्ट का प्राइस देखते हैं तो 46,000 के आसपास में हमारा स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है, तो 46,021 रुपये पे हमारा स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है। हमारा एट द मनी क्या हो गया 46,000। तो यहाँ पे हमें ये भी बाय करना है अपना पुट, और यहाँ पे हम कॉल भी बाय करेंगे
200 पॉइंट्स छोड़ के हम यहाँ पे सेल करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे भी हम 200 पॉइंट छोड़ के सेल करेंगे दो लोट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ अपना एट द मनी। यहाँ पे मैंने एक पुट बाय किया और इसी तरह से यहाँ पे मैं अपना कॉल भी बाय कर रहा हूँ। अब 200 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे 2 लोट में सेल करूँगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं कॉल साइड में 200 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे सेल कर दूंगा। और एक मैं हेज के लिए यहाँ पे पुट साइड में एक बाय कर रहा हूँ एक लोट में, और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं एक लोट में कॉल साइड के अंदर भी बाय कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है। करीब करीब 80,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, 6,192 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है। और मैक्स लॉस भी काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे ब्रेक इवन दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे 1.6% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे पुट साइड के अंदर है, और यहाँ पे 1.5% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे कॉल साइड के अंदर है। तो या तो हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए या फिर हमारा ब्रेक इवन टच हो। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। ठीक है, तो 2 घंटे करके हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट काफ़ी आगे जा चुका है। जैसे हमने स्ट्रेटजी को बनाया हमारा मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया, और हो सकता है कि हमारा ब्रेक इवन भी अभी यहाँ पे टच हो जाए। तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको। देखो 438 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लोस चल रहा है, 200 के आसपास का लोस चल रहा है, 82 रुपये के आसपास का लोस चल रहा है, 128 रुपये के आसपास का लोस चल रहा है। और देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे टच हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना ब्रेक इवन देखते हैं तो 45,287 रुपये के आसपास का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 45,300 के आसपास का हम यहाँ पे एक हेज बाई करेंगे, और जो हमने पहले हेज बाई किया हुआ था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो 45,000 के आसपास का मैंने यहाँ पे हेज बाई किया, इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, और मैं 45,300 को यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले मैं इसको बाय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। इसका प्राइस कितना चल रहा है, 266। ठीक है, अभी अपना लॉस देखोगे, देखो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो रहा है, 1.9% के आसपास। ठीक है, तो इस लॉस को भी हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जिस साइड का हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है उससे अपोजिट साइड में हमें आना है। यहाँ पे हमने सेल किया था। ठीक है, ये हमने एट द मनी बाय किया हुआ था 46,000 के आसपास, और 200 पॉइंट छोड़ के हमने यहाँ पे सेल किया था 46,300। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा चल रहा होगा। इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे बुक करेंगे। बुक करने के बाद हम जहाँ पे हमने बाय किया हुआ है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक पे, जिसका प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे कम है, अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमने बाय किया हुआ है इसका प्रीमियम कितना है 171, और जो हमारे इससे नेक्स्ट स्ट्राइक इसका प्रीमियम कितना है 147। तो नेक्स्ट स्ट्राइक पे जिसका प्रीमियम कम है उसको यहाँ पे हमें सेल करना है 2 लोट के अंदर। जो यहाँ पे हमारा पहले वाला जो हमने सेल किया था उसका यहाँ पे हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, तो 46,300 को यहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ। इसका प्राइस चल रहा है 105। ठीक है, अब बुक करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमने बाई किया है उससे नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे 2 लोट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 300 रुपये के आसपास का ही हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। अब देखो मार्केट यहाँ पे कितना भी नीचे की तरफ गिरता है, कितना भी मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, मैक्सिमम हमारा यहाँ पे लॉस कितना हो सकता है पुट साइड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस 313 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला लॉस पे रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्रेडिट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो इसको यहाँ पे जो आपने 2 लोट में बाय किया हुआ है इसको आप 3 लोट में बाय कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपने हेज बाय किया हुआ है 31 रुपये के आसपास का, इसको बुक करके अंदर की तरफ ला सकते हो। ठीक है, और इसको 2 लोट में यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो जैसे आप इस एडजस्टमेंट को करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका मैक्स लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, और अब मार्केट कितना भी गिर जाए अब आपका यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। पहले यहाँ पे 313 रुपये के आसपास का लॉस था, लेकिन अब जो लॉस है वो यहाँ पे 0 हो चुका है। अगर अब मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो करीब करीब हमारा 143 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, चाहे मार्केट कितना भी यहाँ पे हम नीचे की तरफ यहाँ पे हमें गिरता हुआ देखने को मिल जाए। तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, 129 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे लॉस रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 188 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। 59 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। देखो 643 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 877 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा 377 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वापस से 873 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.4% के आसपास से हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1421 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 900 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं
देखो 537 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मार्केट वापस से यहाँ पे रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 1400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो 2500 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है और हम एक्सपायरी वाले डे पे भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप इस वाले प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिटेल वीडियो का भी एक लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। काफ़ी एक एडवांस वेबिनार यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे सभी तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे, वीकली, मंथली, हाई विक्स, लो विक्स, बिग रेंज और सभी तरह की आपको यहाँ पे एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं और एडवांस एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे सभी तरह की आपको यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।